नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत। ये बड़ा आज जिस टॉपिक को हमने उठाया है और ये उठाया इसलिए कि मैं सोच तो रहा था कि कई दिनों से कि इस पर काम किया जाए, इस पर बात की जाए, लेकिन आज जो है दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी है और दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट छापी है उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन केवल उतना ही नहीं है, उसका और विस्तार है। देखिए, पटना में अभी एक किस्सा हुआ जिसमें एक लड़की जो नीट की तैयारी करने आई थी, संदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई, उसको मार दिया गया। क्या हुआ? पुलिस अलग अलग कहानियां बना रही है, क्योंकि जांच करने का काम पुलिस पे है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं पटना पुलिस पर, और कुछ अब तक स्थिति क्लियर नहीं है। उनके पिता आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी की मृत्यु हुई, बावजूद इसके उनको ही फंसाने की या उनके परिवार वालों से ही पूछताछ की। कहा जा रहा है कि कई दिनों तक उनके पूरे परिवार वालों को पुलिस ने पूछताछ की और एक तरह से अपराधी को पकड़ने के बजाय लड़की के परिवार वालों को अपराधी बताने की कोशिश की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि ये पुलिस का पूरी तरह से फेलियर है और कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग घोटाला है। जिस हॉस्टल में लड़की रहती थी, उस हॉस्टल के बारे में बताया जाता कि हॉस्टल चलाने वाला जो है कोई जहानाबाद का व्यक्ति है। एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि वो ड्राइवरी का काम करता था, पहले पैसा कमाया किसी सांसद के साथ था, और कई सारी चीजें उसके बारे में कही जा रही है। पुलिस जांच करे तो बात आए, लेकिन बिहार में ऐसे कई मामले हुए, गर्ल्स हॉस्टल हो या जो बालिका सुधार गृह होता है, उसके भी कई मामले आए जहां व्हाइट कॉलर लोग लड़कियों का शोषण किया उन्होंने, और कुछ हुआ नहीं। निर्भया कांड के बाद पास्को के मजबूत किया गया, लेकिन पास्को का इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए भी किया जा रहा है। और इस स्टोरी में जो खास करके जिक्र किया है उसमें है कि हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन, ये दो वर्ड यूज किया है, हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन। उसका पूरा गैंग है और ये गैंग जो है लोगों को फंसाने का काम करता है। कई तरीके से लोग फंस रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट आप जानते ही हैं कि आजकल बहुत, अभी एक मैं सुबह सुबह ही खबर पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति जो है, रिटायर्ड पर्सन, कुछ 4.5 करोड़ रुपया उनका ट्रैप करके उनको डिजिटल अरेस्ट करके उनका ट्रांसफर करा लिया गया। बाद में फिर शायद 1 करोड़ रुपया लौटाया गया और बड़ा चौंकाने वाला था। उससे पता चला कि कुछ और उनके खेल है, कैसे उसी व्यक्ति को फंसा दिया जाए, दूसरे को व्यक्ति को फंसा दिया जाए, ये सारा खेल। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि डिजिटल अरेस्ट हो गया। लोगों के पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, और मैसेज और फोन के आधार पर वो फंस जाते हैं। वो पुलिस वाले हैं, वो ईडी वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, कैसे कैसे फोन आते हैं, लड़की के फोन आते हैं। आप सोशल मीडिया पर हैं, आप चाहे ट्विटर हैंडल पे हैं, फेसबुक पे हैं, आजकल और आ गया है, क्या क्या नाम है उसका, स्नैपचैट आ गया है, इंस्टाग्राम है। ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इस तमाम जो और भी कुछ है, बहुत सारे मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उन सब में मेरे पास समय भी नहीं रहता है और उस तरह का मैं व्यक्ति भी नहीं हूँ। और वहां से लड़कियां जो है वो आपको ट्रैप करती हैं, दोस्ती करती हैं, फिर आप उसके गिरोह के गैंग में, उनके गैंग में फंस जाते हैं। पहले मैं पढ़ा करता था कि वो हाईवे पे गैंग हरियाणा साइड या दिल्ली साइड सक्रिय है, जो लड़की अचानक जो है आपके सामने आएगी, हाथ देगी, गाड़ी रोकेगी, अपनी बताएगी कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ है और हमें हेल्प कीजिए प्लीज, देर रात हो गई है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। और आप उसको बिठाते हैं, उसके बाद आगे जा करके उस लड़की के गैंग के लोग होते हैं, वो लड़की चिल्लाती उल्लाती है, फिर उसको पकड़ लिया जाता है, फिर उससे पैसे लूट लिए जाते हैं। वो भी आपने देखा होगा जिसमें हाईवे पे सीसीटीवी कैमरे जो लगे होते हैं, और वहाँ जो टोल प्लाजा होता है वहाँ उसके
सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पे कौन कैमरे में क्या हो रहा है वो देखा जाता है। और उसके बाद पता चला कि जहाँ कहीं इंटीमेसी के सीन दिखाई पड़ते हैं वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं क्लोज करके, साफ साफ, ताकि दिखे। और उसके बाद उस आदमी तक या उस कपल के तक वो पहुंचते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये भी आपने सुना। ये भी है कि स्नैपचैट के माध्यम से लड़कियां आपको जो है, ये लड़कियों के साथ भी, ये दोनों तरफ से घटना समझ लीजिए। लड़कियों को भी फंसाया जाता है, वो भी मैं विस्तार से बताऊंगा, और लड़कों को भी फंसाया जाता है। पहले लड़कों की बात कर लेते हैं। तो लड़कों को, आप स्नैपचैट पे जाएंगे, ढेर सारी लड़कियां आपको दिखेंगी, आप उस पर क्लिक करेंगे या वहां से आपको आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, और आप बात करने लगेंगे। फिर समय के साथ आपको लगेगा कि ये दोस्त है, अच्छी लड़की है, फिर मिलते हैं, और मिलने के बाद जो है वो खेल अलग शुरू हो जाता है। कैसे होता है, इसके एक दो उदाहरण दिए हैं उसने भी जो अखबार ने लिखे हैं। उसमें से एक उदाहरण मैं बताऊं कि उसमें है कि ये 28 मई 2023 का एक केस है जिसमें विनीता ने एक डेटिंग ऐप के जरिए एक व्यक्ति को फंसाया। वह उससे मिलने के बहाने बुलाकर जबरन बियर पीने का दबाव बनाने लगी। जब उस व्यक्ति को संदेह हुआ तो वह वहां से निकल गया। इसके बाद विनीता ने उस व्यक्ति से 5 लाख रुपए की मांग की और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में है। डर के कारण, ये तथ्य के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, डर के कारण पीड़ित व्यक्ति ने महेश फोगाट को 50,000 रुपए दे दिए। महेश फोगाट और विनीता दोनों का गैंग था। लेकिन जब दोबारा पैसों की मांग की गई तो एनजीओ के जरिए गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ 120 बी, 384, 389 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तो अपराधी को ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन ढेर सारे लोग फंस जाते हैं। उनका किस्सा आप पढ़ते रहते हैं। अब कई लोग तो आत्महत्या तक कर ली है इस मामले में। दिल्ली में, पटना में कई जगह ऐसे केस आए हैं। उनको फंसाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, और इस डर से कि क्या मेरी बदनामी होगी, वो आत्महत्या कर लेते हैं। कई मामले होंगे, पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं। उनके फेसबुक पे तो बहुत पुराना है। फेसबुक पे आपको मैसेज आएगा। अभी पिछले सप्ताह ही मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया। पहले वो दोस्ती के लिए आपको भेजेंगे। तो मेरा क्या होता है कि मैं जब किसी को फ्रेंड बनाता हूँ तो पहले मैं देखता हूँ कि कौन कौन इसका दोस्त है, और उसमें अगर कुछ हमारे परिचित सीरियस किस्म के लोग भी उसमें होते हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कई बार। क्योंकि कई बार मेरे अलग अलग तरीके के सर्किल हैं, चाहे वो साहित्य के हैं, सिनेमा के हैं, और दूसरे फील्ड के हैं। तो उस लड़की ने तुरंत मुझे मैसेज किया, मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। फिर उसने कुछ बात की, उसने कहा नंबर दो, मैंने कहा नंबर तो मैं देता नहीं। फिर उसने और चीजें कही। मैंने कहा भाई मैं पत्रकार हूँ, गलत जगह अपना समय खराब कर रही हो, कुछ और करो। और ये कोई जरूरी नहीं कि वो लड़की, वो लड़का भी हो सकता है, और आपसे जो है पैसे मांगे जा सकते हैं, आपको ट्रैप कर दिया जा सकता है। लड़की होती है, हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि एक बार संजय शर्मा ने भी बताया था, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, कई अफसर फंसे हैं इसमें। आपको फोन करेगी लड़की, व्हाट्सएप नंबर ले लेगी, व्हाट्सएप पे कॉल करेगी आपको, और उसके बाद जो है आपको ट्रैप करके वो न्यूड वीडियो बना देगी। आजकल तो ऐसे ऐप भी आ गए हैं जिसमें आपको आपके न्यूड वीडियो बनाए जा सकते हैं। आप नहीं है फिर भी एआई, आप जानते हैं आजकल एआई का इतना हंगामा है, पता करना मुश्किल है कि कौन एआई से है और कौन रियल है। तो हर कोई बदनामी से डरता है, क्योंकि समाज हमारा ऐसा है, इसमें अपराधी को पकड़ने की कोशिश कम होती है, अपराधी को कम देते हैं। लोग बोलते हैं अरे वो तो बदमाश है, आपको तो समझना चाहिए। ये हमारे यहाँ जुमला है, लेकिन अब इसको मुझे लगता है बदलने की जरूरत है। अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को ये बताने की जरूरत है कि डरना नहीं है, लड़ना है। और दुर्भाग्य की बात है कि कई बार इसमें पुलिस शामिल हो जाती है। पुलिस का काम आपको सुरक्षा देना है, लेकिन पुलिस इस ट्रैप में शामिल होती है। कई ऐसे मामले, अभी बीच में बड़ा किस्सा हुआ कि एक यूट्यूबर पत्रकार और एक जो है पुलिस का दरोगा, उसने एक लड़की को उठा लिया, गाड़ी में उसके साथ जबरदस्ती की। अब बताइए, पुलिस वाले ही जब ऐसा करेंगे तो आप किस पे भरोसा करें?
अपराधी जो है वो पुलिस वाला बन के फोन करता है, मैं फलाना पुलिस चौकी से फलाना इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, तुम्हारे खिलाफ ये आरोप है, ये करो तो तुम बच जाओगे। ये भी करते हैं कि कोई फोन करेगा, अरे आपके खिलाफ यहाँ केस दर्ज हो गया है, मैं कांस्टेबल हूँ यहाँ का, कुछ पैसा ले दे के मामला खत्म कर दीजिए, लड़की बैठी हुई है। और फिर आपको कहेगा कि आप ऐसा कर दो, किसी आदमी को भेज देगा कि इनको पैसे दे दो और आपका केस यहीं रफा दफा करा दो। तो हर तरफ जो है गड्ढे खोदे गए। हमने व्यवस्था बनाई, सरकार बनाई कि हम जो है निडर होकर के जी सकें। हम अगर दोषी नहीं है तो हमें कोई दिक्कत ना हो। आमतौर पर लोग कहते हैं हमने गलत किया नहीं, तुमको कोई कैसे फंसा देगा। लेकिन फंसाने का काम नीचे से ऊपर तक चल रहा है। ईडी सीबीआई को जानते ही हैं आप, किस तरह से लोग फंसाए जा रहे हैं। पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन फंसाए दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री जेल चला जाता है। हमारी आपकी क्या बिसात है, हमको तो कोई भी फंसा सकता है। और ये लगातार घटनाएं बढ़ रही है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पे हम जो है खामोश हैं। साइबर सेल है, साइबर सेल में जाकर के आप रिपोर्ट दिखाइए। हमारी एक परिचित दोस्त है लड़की, उसके जो है उसको उसके उसके फोटो लेकर के, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कहीं भी आप फोटो लगाते ही हैं, क्यों ना लगाएं भाई। कई लोग कहते हैं आप अपना फोटो कहीं सोशल मीडिया पे लगाते ही क्यों हो? अरे जिस समाज में जी रहा है उसमें चल रहा है सब, हमको अच्छा लगता है। तो वो सोशल मीडिया से फोटो आपको ले लेंगे आपका, फिर वो बनाएंगे गलत तरीके से और आपको बदनाम करेंगे। कुछ कुछ आपके क्लोज लोग होते हैं जो आपका फैक्ट जानते हैं, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। कोई आपको, लड़कियों को तो खास करके जो है तरह तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब देखिए पटना की एक और घटना आपको बताता हूँ कि बीच में आई थी, एक रिपोर्ट आई थी जब बिहार में चुनाव चल रहा था। उसमें ये था कि अ, पटना के जो गर्ल्स हॉस्टल है उसको लेकर के वो रिपोर्ट थी कि वहाँ लड़कियां रखी जाती हैं और नेताओं को सप्लाई की जाती है, नेताओं तक पहुंचाई जाती है। और जो नेता बाहर से आते हैं, वो नेता जो है वो उनके एंटरटेनमेंट के लिए बंदोबस्त होता है। और उसमें जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो भी कई दफा ट्रैप हो जाती हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब लड़के या लड़की कहीं, हर जगह तो कॉलेज है नहीं, पटना, वो पटना में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि पटना की चीजों को मैं अपनी आंखों से मैंने देखा है। बाकी शहरों में भी ये कथा है, बाकी देश के अलग अलग राज्यों में के राजधानियों में, शहरों में ये किस्सा है, जहाँ लड़के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। पहले हम लड़के बच्चों पे बात कर लेते हैं, फिर हम बड़े लोगों पर आते हैं। तो जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, माँ बाप उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, यंगर एज होती है, लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं, लड़के भी हॉस्टल में रहते हैं, लड़कियां भी हॉस्टल में रहती हैं। बहुत लोगों का अपना घर भी है तो वो पढ़ने के बहाने निकलते हैं। कॉलेज है, उसके बाद आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो नौकरी के लिए, वहाँ पे चाहे नीट हो, चाहे मेडिकल, ये इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, दरोगा के लिए या किसी चीज के लिए, आजकल हर, जो कोई नौकरी करना चाहते हैं आपको जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं बच्चे। और वो कुछ बच्चे जिज्ञासा बस, कुछ बच्चे खेल करने के चक्कर में, और कुछ बच्चे गरीबी की वजह से फंस जाते हैं उसमें। आपके यहाँ भी आपके साथ ही पढ़ रहा जो है या पढ़ रही लड़की आपको दोस्त बना लेगी या आपको दोस्त बना लेगा, फिर आपको कहीं वो घूमने के लिए ले जाएगा, फिर दूसरे से मिलवाएगा, बताएगा मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर उसके साथ और लड़के होंगे या और लड़कियां होंगी। फिर आप धीरे धीरे, स्थिति तो ये है वहां की मेडिकल का जो, नीट का जो एग्जाम होता है, उसमें एग्जाम में बिठाने के लिए लड़कों को फंसा लिया जाता है। आपको पैसे दिए जाएंगे, कुछ पैसे देगा वो, फिर आपको पार्टी में, डिस्को में, कपड़े खरीदने में, होटलबाजी में आप फंस जाते हैं। क्योंकि छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों से जो लड़के आते हैं उनको ये दुनिया नहीं पता, उनको लगता है वाह क्या खूबसूरत दुनिया है। उनको ये नहीं पता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ में फंसना पड़ता है और वो फंस जाते हैं। पेरेंट्स का भी डर होता है, अगर कहीं फंसे तो उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। खासकर लड़कियों को लगता है कि अगर बड़ी मुश्किल से तो पढ़ने के लिए भेजा है, और अगर हमारे बारे में कुछ कहानी बन जाएगी तो हम
पेरेंट्स हमको पढ़ने नहीं देंगे, घर बुला लेंगे। तो पेरेंट्स का डर, इनका दबाव, और फिर आपके बच्चे जो है गलत ट्रैक में फंस जाते हैं। आत्महत्या कर लेनी पड़ती है, कोई मार देता है, कुछ भी होता है। और यूज एंड थ्रो जो है खूब चल रहा है। हमने तो देखा कि लड़के गिनती गिनते कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन बनाए हम। लड़कियां भी आजकल अलग किस्म की हो गई। उनको भी लगता है कि हमें सुबह किसी और बॉयफ्रेंड के साथ, शाम में किसी और बॉयफ्रेंड के साथ, उनसे मार्केटिंग करवा ली, उनसे फलाना ले लिया, उसके साथ पिक्चर देख ली। ऐसे ढेर सारे मामले चल रहे हैं। और मैं पटना में देखता हूँ कि आम तौर पे जो जो इलाका है जहाँ पे लड़के लड़कियां रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन इलाकों में सामान्य लड़की भी जा रही होती है, किसी अपने रिलेटिव के साथ भी जा रही होती है। तो आम लोगों का नजरिया जो है ये लगता है कि अच्छा ये वही है। इस तरीके की का माहौल बन गया हमारे देश के भीतर। तो ये हुआ। अब देखिए एक और इसमें जो ये जो कह रहा है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की, किस तरह से हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन में मामले में फंसाए जाते हैं। और इसमें ये भी हो रहा है कि किसी को आपको फंसाना है, कहीं झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, डिस्प्यूट है, उसको फंसा देना है। आजकल ये भी कहा जा रहा है कि शादी ब्याह को लेकर के भी चीजें होती है और उसमें भी फंसा दिया जाता है। एक देखिए मामला इसने दिया कि 12 जुलाई 2023 को दिल्ली निवासी धीरज के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोप लगाया गया कि दिसंबर 2022 में एक मॉल की बेसमेंट पार्किंग में खड़ी कार में उन्होंने लड़की का रेप किया। एफआईआर के आधार पर धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलाकात उस महिला से कभी हुई नहीं। बताइए, जिस लड़की से मुलाकात नहीं हुई उसके रेप का केस दर्ज कर लिया, जिसने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया। गिरफ्तारी के दौरान धीरज का करीबी दोस्त, अब ये समझिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये नेक्सस हर जगह है, आपके करीबी आपके कितने लिए खतरनाक है, इसको भी समझना जरूरी है। गिरफ्तारी के दौरान धीरज का करीबी दोस्त मुकेश सामने आया और परिवार से 50 लाख रुपए की मांग करते हुए दावा किया कि वह लड़की को पैसे दे करके धीरज को जेल से छुड़वा देगा। घबराए परिवार ने 33 लाख रुपए दे दिए, जिसके बावजूद धीरज को लगभग 3.5 महीने जेल में बिताने पड़े, जिसके बाद उसे जमानत मिली। और जांच में फिर संजोग है, देखिए पैसे वाले लोग थे इसलिए ईमानदारी से जांच करवाए, पैसे देकर के बचाने में कामयाब हो गए। जांच में सामने आया कि ये पूरा मामला पैसों की उगाही के लिए रचा गया। जिस महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था वो मुकेश के ही स्पा सेंटर में काम करती थी। बताइए, स्पा सेंटर आजकल खूब चल रहे हैं, तो स्पा सेंटर में काम करती थी। और ये भी उजागर हुआ कि साजिश का मास्टरमाइंड खुद मुकेश था, जिसने झूठे मामले के जरिए धीरज के परिवार से पैसे ऐंठे। अब हालांकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं दोनों, और जेल में जुडिशियल कस्टडी में। तो ये भी ऐसे मामले हैं। फिर देखिए कि कई दफा लोग कहते हैं कि परिवार के लोगों से कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को जो है ध्यान रखिए, नजर रखिए। मैं एक जगह ये भी पढ़ रहा था कि ये जो आजकल प्रीपेड फोन आ रहा है उसकी जगह पे आप वो फोन दे दीजिए, जो पोस्ट पेड होता है, उसमें किसको बच्चा आपका फोन कर रहा है किसको नहीं कर रहा है वो पता चले। लेकिन भाई आजकल तो सिम कार्ड और भी मिलता है, आप क्या करेंगे। तो बच्चों को संभालें, इसके लिए दो चीजें मुझे लगता है जरूरी है, और मैं इसलिए ये प्रोग्राम भी लेकर के आया हूँ जहाँ कैसे फंसने से हम बचें। एक तो आप अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए, वो लड़का हो या लड़की, और उसको ये इंश्योर कीजिए कि अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, कहीं फंसो, तुम्हारी गलती हो तो भी हमें बताओ, हम तुम्हें बचाएंगे, हम नहीं फंसने देंगे। देखिए गलत और सही तो बड़ा मुश्किल है समाज में तय कर पाना, और कोई भी वो ट्रैप में या गलती में है जानबूझ करके, मतलब उसको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, क्योंकि आजकल आसान हो गई है हर चीजें, और सबको लगता है कि हम जो है मार्केटिंग करें, सबको लगता है कि सिनेमा जाएं, सबको लगता है कि ये खाएं, होटल में खाएं। सबके बाप के पास पैसा नहीं है कि इतने पैसे थे, तो वो लड़के वो लड़की ट्रैप हो जाते हैं आसानी से। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के साथ आप जो है उसको डराएं नहीं, उसको विश्वास में रखें।
और गलती किसी से भी हो सकती है, आपके बच्चे से भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। तो आप अगर ऐसी स्थिति आए, कहीं आपको न्यूड फोटो आपका कोई ले ले, कहीं गलत जगह फंस जाए, तो भी डरना नहीं है, पेरेंट्स को उनके साथ खड़ा होना है। एक तो ये मुझे लगता है कि बहुत कारगर हो सकता है। दूसरा, ये जो हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन का जो मामला होता है, उसमें आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और अलर्ट ये रहना है कि इस तरह के जो लोग मिलते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जो एक केस में बताया उसने कि आपके दोस्त हो सकते हैं। कई दफा क्या होता है कि एजेंसी, आजकल तो एजेंसी हो गई है, जो दैनिक भास्कर कह रहा है, वो कह रहा है कि आजकल एजेंसी हो गई है जो हनी ट्रैप में और एक्सटॉर्शन में, ये सेक्सटॉर्शन में फंसाती है। उसने कई चीजें लिखी, और उसने एक एक मैं आपको पढ़ के, दो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें जो है वो लड़की, वो जो एजेंसी है उससे रिपोर्टर बात कर रहा है, और वो बातचीत में है कि रिपोर्टर कहता है कि क्लाइंट मुंबई के बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसा अच्छा है। एजेंट कहता है ठीक है। रिपोर्टर कहता है कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए बताइए, जानकारी है बताइए। एजेंट बताता है 2 सुंदर लड़कियां चाहिए, होटल में मीटिंग हो। रिपोर्टर कहता है हनी ट्रैप समझती हैं? एजेंट कहता हाँ। रिपोर्टर कहता है प्रोसेस कैसे होती है? एजेंट कहता है कि पीने के बाद टच होता है, बातें होती है, वही सब चाहिए। लड़की की उम्र कितनी होगी? एजेंट कहता है 14+ बेस्ट है। रिपोर्टर कहता है 14। एजेंट कहता है उसी में सीधा पाक्सो लगता है। टच भी नहीं हुआ तब भी केस पक्का। रिपोर्टर कहता है कि 18+ क्यों नहीं? एजेंट कहता है कि 18 में सहमति का सवाल आ जाता है, 14 में आदमी पूरी तरह फंसता है। रिकॉर्डिंग कैसे करोगी? एजेंट कहता है अपने फोन से, बस हाय हेलो बातचीत दिखानी है। रिपोर्टर उसके बाद, एजेंट कहता है होटल ले जाएंगे, रूम बुक कराएंगे, अंदर जाते ही काम बन जाता है। रिपोर्टर कहता है कि पुलिस को कब बुलाओ? एजेंट कहता है जब हमारे लिए मजबूत हो जाएगा, फिर बोलेंगे बच्चे के साथ बदतमीजी की। रिपोर्टर कहता है पेमेंट कैसे लेते हो? एजेंट कहता है कि एडवांस, फिर काम होने पर 3 हिस्सों। रिपोर्टर कहता है आदमी अंदर चला जाता है? एजेंट कहता है हाँ, मेरी गवाही तक बाहर नहीं आता है। 3 साल के लिए, 3 साल से लोग अंदर है। रिपोर्टर कहता समझौता हो सकता है? एजेंट कहता है कि अगर पैसे दे दे तो पहले कमरे ही में मैनेज कर लेते हैं। रिपोर्टर कहता है होटल में बच्चे की एंट्री कैसे, क्योंकि 14 साल की बात है। एजेंट कहता कि आधार नहीं लगता, हम मौसी मामी बनकर जाते हैं, सब पैसे का खेल। रिपोर्टर कहता एक क्लाइंट पॉलिटिशियन है हरियाणा से। बोलता है एजेंट की हो जाएगा, उम्र दराज पॉलिटिशियन जल्दी फंसते हैं। वो रिपोर्टर पूछता उसे कैसे ट्रैप करोगी? एजेंट कहता मीटिंग करवा दो, नंबर एक्सचेंज होगा, लड़की सामने आई तो काम हो जाएगा। तो इस तरह से, किस तरीके से ये सब किया जा रहा है। तो देखिए, एक और मैं देख रहा था कि उसमें मामले में था कि रिपोर्टर कहता है टारगेट को हनी ट्रैप या सेक्सटॉर्शन किस में फंसाओगे? राजू कहता है सेक्सटॉर्शन, सेक्स कराओ और टॉर्चर करो। रिपोर्टर कहता है कि इंडियन या रशियन? राजू कहता है दोनों ऑप्शन है। पहले ऐसा काम किया है? रिपोर्टर पूछता है लूटपाट नहीं की, लेकिन काम हो जाएगा। रिकॉर्डिंग कौन करेगा? हमें सब आता है। चार्ज कितना लोगे? पार्टी से जो कटेगा उसका 50-50%। रिपोर्टर कहता है ब्लैकमेल कब? राजू अगले दिन फोन करेंगे, वीडियो भेजेंगे, लोग डर जाते हैं, इज्जत का डर सबसे बड़ा होता है। राजू कहता है कि मोटी पार्टी हो तो 1 करोड़ भी दे देता है। रिपोर्टर कहता है पुलिस बुलाने की व्यवस्था? राजू कहता है पूरी सेटिंग है, मंथली देते हैं, 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। होटल कहाँ? राजू कहता है कि महिपालपुर, 300 होटल में सेटिंग है। तो देखिए, होटल, पुलिस, लड़की, आदमी, सब सेट। कौन कहाँ किसको फंसा रहा है, बहुत मुश्किल है। आजकल तो सुनते हैं कि पत्नी को फंसा रहे हैं लोग, पति को फंसा रही है पत्नी। अभी मैं एक पढ़ रहा था जिसमें पत्नी ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके पति को गाड़ी में गौमांस गौमांस रखवा दिए और उसको अरेस्ट करवा दिया। अब बताइए किस पर भरोसा करें? तो ये बेहद जो है संक्रमण काल है, और इसमें ये जरूरी हो गया कि आजकल जिस तरह से पकड़ लिया जाता है लोगों को, और सीधा जो है उसको बेल नहीं जेल वाला जो आजकल चल रहा है कि ये जमानत तो आपका अधिकार है। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल खेल, इसमें पॉलिटिकल गेम है, पूरा तंत्र हमारा जो है इन्वॉल्व हो गया, ऐसा लगता है किसी पे भरोसा नहीं, न न्यायपालिका पे, न पुलिस व्यवस्था पे, न हमारे परिवार पे, न समाज पे। कैसे जिए हम, ये बड़ा सवाल है।
और इस सवाल का जवाब जो है, अब देखिए ना कि आपको फोन आएगा, मैसेज तो आते ही रहते हैं। हेलो, मैं फलाना बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। हेलो, मैं फलाना मोबाइल कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। पता चला कि आपको कहा गया कि अरे आपका फलाना है, ये करिए, इस लिंक पे जाइए और यहाँ जाइएगा तो आपका ये वहाँ फिल कर दीजिए फॉर्म, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, केवाईसी वहीं हो जाएगी। तो इस तरह के जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो कॉल्स आ रहे हैं, जो आप कहीं जाते हैं, होटल में कहाँ बैठे हैं, हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है और सीसीटीवी का भयानक दुरुपयोग हो रहा है। हमारा समाज जहाँ चल रहा है और व्यक्ति जहाँ है, उन दोनों में भारी अंतर है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे आप अपना चरित्र, अपना फलाना मजबूत बना के रखिए, कुछ नहीं होगा। फंसते हैं तो पता चलता है। वो कौन गवाही देगा कि ये सही है, ये गलत है? सही लोग ज्यादा फंसते हैं। गलत लोग का तो धंधा है, वो फंसते हैं, निकलते हैं, उनको सारे ट्रैक मालूम है कि यहाँ से कैसे बचा जाएगा, यहाँ कैसे बचा जाएगा। फंसते वो हैं जो निर्दोष होते हैं। फंसते वो हैं जो लालच में फंस जाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, 50 रुपया का फायदा है, क्यों न ले। और सोशल मीडिया, हमारे एक महिला साथी जो है, वो 18 लाख रुपया उन्होंने गवा दिया शेयर बाजार के चक्कर में, क्योंकि फेसबुक पर उनको ग्रुप मिला और ग्रुप में उन्होंने पैसे लगाए और सब मैसेजेस आए और पता चला उसके बाद जो है गायब हो गया। तो कहाँ कौन कैसे फंस जाएगा, बहुत पूरा समाज जो है हमारा, वो ऐसा लगता है कि जाल बिछा हुआ हर तरफ। कहाँ फंस जाएंगे, कैसे फंस जाएंगे, बचाने में आपको जब तो देखिए कि हॉस्पिटल्स में फंसाए जा रहे हैं लोग। हॉस्पिटल में आपको ले जाया जाएगा, आप जैसे ही किसी शहर में उतरेंगे, बाहर से आएंगे, रिक्शा वाला, कार वाला, सब आपको हॉस्पिटल बताने लगेगा और वहां ले जाएगा और आपको जो है इलाज का होने लगेगा, आपको क्या क्या कहानी सुना देगा। ढेर सारे किस्से तो लगातार हम देख रहे हैं, आ रहा है। और मेरा भाई डॉक्टर है, बता रहा था कि भैया आप बिलीव नहीं करेंगे, अपने रिश्तेदार आपको फंसा देंगे। बोलेंगे फलाना हॉस्पिटल में चलिए, वो बढ़िया डॉक्टर वहाँ है, वो हमारे परिचित है, और वहाँ उसका कमीशन बना हुआ है। इस लेवल पे हमारी सोसाइटी, ये तब है जब हम सबसे ज्यादा धार्मिक हैं, हम सबसे ज्यादा ईश्वर में बिलीव करते हैं। बोले सब भगवान करता है, और सब भगवान करता है, लेकिन जमीन पे कितने धर्म पसरे हुए हैं। वो सेक्स के नाम पर, वो हॉस्पिटल के नाम पर, वो स्कूल के नाम पर, ईश्वर के नाम पर कितने झंडू बाबा जो है खड़े हो गए, जो आपको फंसाते हैं। वहां भी लड़कियों का खेल है। ये जो गिरफ्तार हुए कुछ बाबा लड़की के चक्कर में, वो ऐसे ही गिरफ्तार नहीं हुए, भारी खेल है वो। वहां भी लड़कियों को यूज किया जा रहा है। और एक और मैं देख रहा था कि जैसे, हालांकि ये कोई नया तो है नहीं, क्या कीजिएगा, समाज हमारा इतना घटिया है, क्योंकि आप पे बिलीव नहीं होगा उसका। गुंडों को कैसे हम समाज से भगाएं, इस पर काम नहीं होता है। काम होता है कि आपको चेत करके रहना चाहिए था। गुंडे को, जिससे जब कोई रेप की घटना होती है तो उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, अपराधी नहीं ढूंढना। पटना में जो लड़की मरी, वो लड़की क्या करती थी, वो ढूंढा जा रहा है कि लड़की का कैरेक्टर क्या था, लड़की पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी, लड़की ड्रग्स लेती थी कि नहीं लेती थी, लड़की नींद की गोली क्यों ले रही थी। फैमिली के लोगों से पूछा जा रहा है। अरे लड़की की मृत्यु हुई है, उसको पता करो, उसका चाहे पोस्टमार्टम से पता चले कि कैसे, किस क्या वजह रही। दरोगा उसमें अलग खेल कर रहा है, जो संचालक है, जो चला रहा है छात्रावास, वो अलग, उसका अलग, उसकी अलग कहानी है। पुलिस अलग कहानी कर रही है, कुछ और लोग अलग कहानी कह रहे हैं। तो इतना गड़मड़ कर दिया हमने, और व्यवस्था के नाम पे हमने जाल बना दिया। दुर्भाग्य की बात है कि न्याय प्रक्रिया हमारी इतनी स्लो है कि जब आप फंसते हैं, कोई आपको बचाता नहीं। फिर पैसे आपके लूट लिए जाते हैं, प्रतिष्ठा आपकी धूमिल होती है, और आपके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं। और ढेर सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मामलों में आत्महत्या कर रहे हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग कर रहे हैं। क्योंकि सेक्स को जिस तरीके से हमारे समाज में देखा जा रहा है, बताइए, वो जो 64 आसन है, उसका मंदिर बनाया गया है खजुराहो में, उसको मंदिर कहा गया।
लेकिन उसको लेकर के कितनी सारी कुंठाएं हैं, कितनी सारी गड़बड़ियां हैं, और किस तरह से देखा जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती है, अब कहेंगे कि नहीं आप जो है एक स्त्री के साथ रहिए, स्त्री को कहेंगे एक पुरुष के साथ रहिए। रहते हैं बहुत सारे लोग, उनके पास समय ही नहीं है, जीवन के रोजगार में इतने फंसे हुए हैं। लेकिन जो जो ये सलाह दे रहे हैं उनके भी अपनी कहानी होती है, आप जानते ही हैं। हमारे बड़े बड़े नेता इसमें इनकी कहानी है। कई सारे नेताओं के वीडियो आपने देखे होंगे, नेताजी कौन सा गुड़ खिला रहे हैं। हद तो ये हो गई कि नेताजी की जो महिला नेता है वो अपनी बेटी को कहीं भेज देती है। तो ये न केन प्रकार हिंदी सिनेमा बदनाम है, लेकिन हिंदी सिनेमा से ज्यादा खराब स्थिति पॉलिटिकल सर्किल की है। छोड़ दीजिए, पुलिस व्यवस्था में जाइए, जो अब तो लड़कियां वहां भी काम कर रही हैं, कितना टॉर्चर है लड़कियों के साथ। वो अभी डीजीपी का, कर्नाटक के डीजीपी का वीडियो वायरल हो रहा, आपने देखा होगा। वो बता रहे हैं, पहले बताया कि एआई से हुआ था, अभी बता रहे हैं कि वो पुराना वीडियो हमारा है। तो ढेर सारे राज जो है फांस हो रहे हैं और फंसाए जा रहे हैं। कैसे इससे बचें, इस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए। क्योंकि ये जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस ब्लैकमेलिंग में पुलिस, हमारी कानून व्यवस्था और हमारी न्याय व्यवस्था चूंकि चुस्त दुरुस्त नहीं है, सारा पॉलिटिसाइज हो गया है, राजनीतिकरण हो गया है, सब जगह उगाही चल रही है, और इसमें कमजोर आदमी, निर्दोष आदमी पिस जाता है। तो हमारा इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये था कि आप सब सतर्क होइए, अपने परिवार के लोगों को भी बताइए कि कहीं अगर फंसो तो छुपाओ मत, अपने परिवार से क्या छुपाना, बता दो क्या हुआ है, और बचिए, जितना संभव हो बचिए। हालांकि हमने तो देखा है कि गाड़ी में, बस में चले जा रहे हैं, वहां भी कोई आपको आरोप लगा देता कि इसने मुझे छेड़ा। अब लीजिए, छेड़ा, वहां भी ट्रैप हो जाइएगा। तो अब वहां तो कुछ करने नहीं गए थे आप, न सोशल मीडिया से उसका नंबर लिया था, न कुछ और लिया था। ऐसा भी हुआ मेरे एक दोस्त के साथ ही। ट्रेन पे रात में आ रहा था, लड़के ने उसको झापड़ भी मारे और पुलिस में अरेस्ट भी करा दिया, रात भर वही रहा। फिर कैसे कैसे क्या क्या बात हुई और फिर उसको छुड़ाया गया, ये भी हो रहा है। तो आम आदमी के लिए बेहद फंस जाना आसान है, लेकिन खास लोग दुष्कर्म करके भी बच जाते हैं, ये भी आपके समाज का चेहरा है। तो इससे बचने का मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप अपने परिवार को विश्वास में रखिए, और परिवार के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ गलत हुआ भी तो उसको उस तरीके से न ले, आप समझे कि कैसे इसकी मदद की जाए। क्योंकि जब आत्महत्या हो जाती है, जब उसकी हत्या हो जाती है, बच्चे तो खास करके फंस जाते हैं, लड़की हो या लड़के, लड़के भी इस ट्रैप में फंस जा रहे हैं, लड़कियां फंस रही, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इससे बचना जरूरी है। और इस तरह के फोन कॉल आए आपके पास, आपके खिलाफ कुछ, तो इमीडिएट बैंक का कोई आए तो आप बैंक जाइए और वहां बात कीजिए कि ऐसा मेरे पास कॉल आया। करने नहीं लगना, कोई बैंक का मैसेज आए आपको उस पर जवाब नहीं देना, बैंक जाइए। ऑनलाइन ये कर दीजिए, नहीं करना, बोले यार यहाँ तो ऑनलाइन ही होता, तो बोलिए यहीं कर दीजिए, लिंक पर क्लिक नहीं करना। हम तो, हमारे एक दोस्त तो फंस गए, वो एक रेस्टोरेंट, गूगल पे नंबर ढूंढा और उसको फोन लगाया, बोला अरे फलाना डोसा और ये भेज दो। उसने कहा ठीक है सर, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट के लिए लिंक भेजा, लिंक पे उन्होंने भेजा, 39,000 रुपये उनके निकल गए। ओटीपी मंगाया और निकल गए। तो अगर आप कुछ मंगाते हैं तो उसको डिलीवरी कैश लीजिए। आजकल ये भी हो रहा है कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, मतलब खरीदारी करते हैं, आप साड़ी खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, फलाना खरीदते हैं, तो अनजान अगर हो तो आप डिलीवरी ऑन कैश, कैश रखिए कि नकदी देंगे। अकाउंट, बैंक अकाउंट से बिल्कुल उसको मत कनेक्ट कीजिए। और बैंक अकाउंट को आजकल सेफ रखना, मतलब कोई भी आपको कॉल आए, कोई भी ओटीपी आए, कोई भी लिंक आए, कुछ भी आए, नहीं शेयर करना, ये आप ध्यान रखिए। बच्चों को भी सिखा दीजिए कि बेटा जो दोस्त है वो भी आपको फंसा सकता है, तो हमेशा अलर्ट रहना है। मतलब इतनी कहानियां हैं कि मैं क्या बताऊं। एक बता रहे थे हमारे साथी की, लड़की लड़के के घर पे आई,
उसने उसके प्रति उसको ऑफर दी लड़की ने, लड़के ने मना कर दिया। बावजूद इसके उस लड़की ने ही केस कर दिया कि इस लड़के ने मुझे घर पे बुलाया और बदमाशी करने की कोशिश की। संयोग ऐसा था कि उसके घर में सीसीटीवी लगा हुआ था लड़के के घर में, और वो सीसीटीवी से वीडियो से पता चला कि ये लड़की बदमाश है। तो इतनी सारी कहानियां हैं। इन कहानियों को आपके सामने कहने का मकसद है कि आप अलर्ट रहें, भरोसा करें अपने बच्चों पर खास करके, और अगर कुछ गलती हुई है बच्चों से तो उसके साथ खड़े रहिए आप। उसको अकेला मत छोड़िए, उसको डांटिए मत, लतियाइए मत। गलती हो गई, उसको गलती का एहसास होगा। क्योंकि एक और मैं किस्सा बताता हूँ आपको, बड़े भयानक भयानक किस्से। एक लड़के कुछ लड़कों पर आरोप लगा कि जो है उसने लड़की के साथ बदमाशी की। लड़के और वो पुलिस आई घर पे, लड़का उस समय नहीं था। उसके बाप को कहा कि जो है आप बेटे को पुलिस स्टेशन लेकर के आओ। बेटा आया, बोला कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। बोला नहीं पापा, मैं नहीं था उसमें। बोला नहीं तो पुलिस तो आई थी, चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन ले गए। उसने कहा कि इसको हिरासत में रखना पड़ेगा, जांच पूछताछ होगी। बाप चला आया, शाम का वक्त था। सुबह से पहले उसके पास फोन आया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। पता चला उसको कि इसको मार दिया गया पुलिस स्टेशन। उस लड़के को पीट पीट करके मार दिया। क्योंकि पुलिस वाले जब मारते हैं तो अपने बेटे की तरह नहीं मारते, वो जानवर की तरह मारते हैं। और पुलिस में ऐसे ढेर सारे लोग भरे हुए। हालांकि हमारे एक पुलिस वाले परिचित हैं, बताते हैं कि सर हमारे ऊपर इतना दबाव है, क्योंकि हमको भी पैसा देना पड़ता है, तो मारेंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा, और इसलिए मारते हैं कि आप उसको पैसे दीजिए। हमने गांव में देखा है, पिटाई हो रही होती किसी को तो हवलदार आएगा, बोले अरे 10,000 रुपया दे दीजिए, बचा दूंगा, मारपीट नहीं होगी, सीधा जो है वहां से बच जाएगी। तो दरोगा जी बड़ी बदमाश आदमी, वो 10,000 रुपया ले लेगा, फिर आपको छुड़ाएगा। तो ये समाज है आपका, बेहद धार्मिक समाज जिसको कहते हैं, सब ईश्वर करता है, उसमें ये है। तो आपको अब बताइए कि वो बाप क्या करेगा जिसने पुलिस, उसने तो ईमानदारी के बोला तुमने अगर कुछ नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा, पुलिस जा पूछताछ करेगा, सच सच बता देना, घर आ जाना, छोड़ देगा वो तो बाप ने तो इसलिए अपने बेटे को वहां जमा किया। लेकिन पुलिस ने क्या किया? अब क्या करे वो बाप? सिनेमा तो है ना कि आखिरी रास्ता की तरह बदला लेगा। कुछ लोग हालांकि बदला लेते हैं, और ये सोसाइटी में बढ़ेगा। क्योंकि इस तरह से अगर पुलिस वाले वकील फंसाएंगे तो आम आदमी के पास भी कोई रास्ता नहीं। फिर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम देख रहे हैं, पिछले 11 साल से यही देख रहे हैं, इतना बढ़ गया है। क्योंकि हर जगह बेशर्मी पसर गई है, बेशर्मी ही खेती हो गई है, बेशर्मी ही संपत्ति हो गई। अब तो देख ही रहे हैं कि धर्म के नाम पर भी तमाशा हो रहा है। तुम्हारा शंकराचार्य और मेरा शंकराचार्य, मैं ज्यादा बड़ा गुरु हूं, तुम छोटे गुरु हो। बुरी हालत है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।